कि सरकार का पैसा, इसका मतलब जनता का पैसा। जनता के पैसे में लूट किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जो भी कोई इसमें शामिल होगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। तरह की क्या गड़बड़ियाँ मिली? देखिए, मेरे को आज दिन में किसी मजदूर का फ़ोन आया और यहाँ के एक व्यापारी का भी फ़ोन आया। कई लोगों के से जानकारी मिली कि साहब जो ये खरीद है हो रही है किसान से, तो 51 किलो लिया जा रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है, लेकिन ये जो वेट कर करके और जो वेयर हाउस में जो जमा होंगे ये सरसों के कट्टे, इनका वज़न कम है। तो मैंने यहाँ पे मैं खुद आया, अपने कोऑपरेटिव के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनको भी मैंने सूचना दी। मैंने कहा मैनेजर को भी आप बोल देना, और यहाँ आकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी मैंने बोला, एसडीएम बहरोड भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबकी मौजूदगी में, और जो केवीएस के इनके जो कर्मचारी हैं यहाँ, मैनेजर साहब नहीं आए, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, कि जो कर्मचारी यहाँ हैं उनके सामने सबके हमने ये पूछा कि इनका वेट हो चुका क्या। उन्होंने कहा वेट हो चुका है, उस पर सील लगी हुई है और सारे कट्टे, बहुत से कट्टे सिले हुए हैं, कुछ कट्टे 10 दिन से पड़े हैं, वो सिले हुए भी नहीं है, खुले पड़े हैं, ठीक है, लेकिन उनका वेट उनका हो चुका है। उनके रजिस्टर में एंट्री है कि इनका वेट लगभग 6000 कट्टे वेट हो चुका है। हमने चेक किए तो किसी के अंदर 15 किलो कम आ रहा है, किसी में 10 किलो कम आ रहा है, किसी में 5 किलो कम आ रहा है, यानी कि 5 का वेट किया तो 4 में गड़बड़ आ रही, किसी में 51 समथिंग भी आया किसी में, लेकिन वो बहुत कम आ रहे, बाकी 5 में से 4 में कम आ रहा है। इतने कम सरसों और वो अगर जमा हो रही है तो उसका पैसा कोई सैलरी से, वेतन से तो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी दे नहीं सकता। तो मुझे इसमें घोटाले की बू ही नहीं आ रही, मुझे स्पष्ट रूप से इसमें घोटाला लग रहा है कि सरकार को चपत लगाई जा रही है। अब ये जांच का विषय है कि कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। इतना मैं कह सकता हूं कि सरकार का पैसा, इसका मतलब जनता का पैसा। जनता के पैसे में लूट किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और जो भी कोई इसमें शामिल होगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। वेट पूरा होके ही अब ये जमा होंगे, उससे पहले ये माल यहां से नहीं उठेगा। मैंने विधानसभा में भी जालोर का एक इशू मैंने ये ऐसा ही उठाया था जिसमें मूंग घोटाला हुआ था। उसमें भी ये था कि साहब जो ट्रांसपोर्टर है वो मिल करके और कम वेट के जो कट्टे थे वो वेयर हाउस में जमा करा दिए थे उसने। मैंने कहा था कि वो मौके पे पड़े, उनका वेट कराया जाए। मूंग है जो अच्छी क्वालिटी के थे उनको बाजार में बेच दिया गया था, और घटिया क्वालिटी के मूंग उनमें भर करके वेयर हाउस में जमा करा दिया गया था। उसके बाद में कई अधिकारी सस्पेंड हुए थे। इसी प्रकार से इसमें भी निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे वो सस्पेंड होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे बहरोड में इस तरह से भ्रष्टाचार पनपे। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी जो सही जगह है वहां पर हम निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। तो अभी मोटे तौर पर आप क्या मानते हैं सर कि कितना वजन का यहाँ पे गड़बड़ी हुई होगी? देखिए, लगभग 6000 कट्टे हैं। सारों का तो वेट इतनी जल्दी हो नहीं सकता। हमने अलग अलग जगह पे रैंडमली उनको वेट करवाया, उनको चेक किया, तो जैसा मैंने कहा 5 में से 4 का वेट गलत आ रहा है। किसी में 15 किलो कम, किसी में 10 किलो कम, किसी में 8 किलो कम, किसी में 7 किलो कम। तो इस हिसाब से अगर एवरेज भी अपन निकालते हैं तो मेरा मानना है कि 8-7 किलो कम प्रत्येक कट्टे का एवरेज बैठ रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा अमाउंट कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी सैलरी से नहीं दे सकता। अभी कल से किस तरह की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? पुराने अधिकारी स्टाफ रहेगा या कुछ बदलाव होगा इसमें व्यवस्थाएं सुधारने के लिए? देखिए, अभी हमें जानकारी मिली कि जो केवीएस के कर्मचारी थे वो वेट नहीं कर रहे थे, वेट कोई प्राइवेट कर रहे थे। वो प्राइवेट कोई भी वेट नहीं करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट जारी होता है
जारी होने के बाद जो एनजीओ से लिए जाएंगे आदमी वो करें, या फिर जो केवीएस के जो कर्मचारी हैं वो वेट करेंगे। ऐसे नहीं है कि मनमाए जो वेट कर लेगा, और जवाबदेही होगी जो भी व्यक्ति जिम्मेदार होगा उसकी, जो वेट करेगा या जो अधिकारी होगा सुपरविजन का जिसका काम होगा, उन सब की जवाबदेही होगी, उन सब की जिम्मेदारी है कि सही से वेट हो, सही से जाए। अभी जो 6000 कट्टे यहाँ पड़े हैं उनका फिर किस तरह से क्या होगा, दोबारा से तुलाई? मैंने कहा दोबारा से तुलाई होगी, पूरा वेट होगा, उसके बाद ही ये कट्टे यहाँ से जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं जो केवीएस के, उनका वेट पूरा करेंगे तभी जा पाएगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी मैंने बोला है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं एसडीएम साहब जो बहरोड, वो भी आए हैं। अब मैंने तो कहा था कि मैनेजर को भी बुला लो, अब कह रहे हैं कि मैनेजर का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो जो भी होगा वो जांच, अब हमने देख ही लिया, इसमें तो जांच की क्या बात है, सामने ही है, आंखों के सामने है। लेकिन ये जानकारी मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को दूंगा, और मुझे 100% विश्वास है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तुरंत जांच करके और जवाबदेही तय करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अभी हाल ही में आपने जैसे विद्युत निगम में भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा था, और आज अब ये सरसों खरीद केंद्र पर पकड़ा, तो आगे किस तरह की क्या योजनाएं रहेंगी जिससे कि जनता को राहत मिले और सरकारी पैसा भी बचे? देखिए, मैंने चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी मैंने मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता से वादा किया था कि कोई भी आपसे पैसा ले, कोई भी कहीं घोटाला करे, वो चाहे मेरा सगा भाई हो, आप मुझे सूचना देना, उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, किसी भी कीमत पे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी प्रकार बिजली विभाग का जो अधिकारी 40,000 रुपये किसान के घर से विचार नहीं काटने के नाम पे लिए, 24 घंटे में उनको सस्पेंड कराया, और जो दलाल था कर्मचारी उसको भी सस्पेंड कराया। इसी प्रकार इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और आगे भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई पुलिस में हो, चाहे कोई एसडीएम कार्यालय में हो, चाहे कोई पंचायत समिति में हो, चाहे कोई किसी और विभाग में हो, जलदाय में हो, किसी भी विभाग में हो, चाहे महिला बाल विकास में हो, जो भी कोई सूचना मुझे देगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं तो बहरोड की जनता से अपील करता हूं कि आप भ्रष्टाचारियों से डरे नहीं, आप मुझे सूचना दें और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। आप इस बात को मन में ना रखें कि भ्रष्टाचारी की हम शिकायत करेंगे तो भ्रष्टाचारी हमारे पीछे पड़ जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी। बहरोड के अंदर सिस्टम बदल रहा है, आप अगर सूचना देंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और कोई भी भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा हो वो बचेगा नहीं। बहुत से लोग भ्रष्टाचारियों को यहां सपोर्ट कर करके उनकी जड़ों को गहरा कर दिया उन्होंने। वो उन भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करते रहते थे, उनके संरक्षक बने हुए थे। जो राजनेता थे उनके संरक्षण में भ्रष्टाचार पनप रहा था, वो उनके आका थे। मैं वर्षों से यहां राजनीति कर रहा हूं, मुझे याद नहीं एक भी चपड़ासी भी कोई बहरोड में सस्पेंड हुआ हो भ्रष्टाचार के मामले में, किसी चपड़ासी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। बहरोड के अंदर नीम राणा का पहले आईए ने भ्रष्टाचार किया, उसको एसीबी द्वारा ट्रैप करवाया, अभी किया उसको सस्पेंड करवाया। थाने के अंदर मुलजिमों से, क्रिमिनल से जो मिले उनको बर्खास्त करवाया, एसएचओ को सस्पेंड करवाया, पूरे थाने को लाइन हाजिर करवाया, डीएसपी को हटवाया, एडिशनल एसपी को हटवाया। नीमरा थाने की शिकायत मिली तो कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक सबको लाइन हाजिर करवाया, हटवाया वहां से। मांडर थाने की मिली तो कांस्टेबल से लेके एसएचओ तक सबको बदलवाया। इसी प्रकार से हर विभाग में सफाई अभियान जारी है। लगभग 1 साल हुआ है काम करते हुए। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जनता जब मुझे बताती है, एक पलदार भी अगर मुझे एमएलए को फोन कर सकता है तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है, कि एक पलदार को भी विश्वास है और उसकी इतनी हिम्मत है कि वो एमएलए को फोन करके बताता है कि यहाँ पे सरसों में घोटाला हो रहा है खरीद में। और मैंने उस विश्वास को जिंदा रखा। उसने मुझे फोन किया तो चाहे बारिश आ रही है, चाहे आंधी तूफान आ रहा है, बहरोड का एमएलए मंडी में खड़ा है, और कोऑपरेटिव के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो खड़े हैं, यहाँ के एसडीएम खड़े हैं,
ऊपर शिकायत हुई है, मुख्यमंत्री तक शिकायत होगी, और जो उस फलदार ने जिम्मेदारी निभाई कि इसकी सूचना दूं, निश्चित रूप से वो संतुष्ट महसूस करेगा कि मैंने मेरे देश के लिए कुछ किया, मैंने मेरे प्रदेश के लिए कुछ करने में सक्षम रहा, मैं जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को लुटने से बचाने में सक्षम रहा। तो इसी प्रकार से जनता का मनोबल बढ़ा रहे और जनता को विश्वास हो कि राजनेता भी जनता की शिकायत के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जनता के पाले में खड़े रहते हैं। यही मेरा मकसद है। और मैं समझता हूं, अगर मुझे छोटे से छोटा अंतिम पंक्ति का व्यक्ति फोन करता है तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम करता हूं। जब कोई भ्रष्टाचारी या 2 नंबरी रोते हैं, बिलबिलाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में काम करता हूं, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि जब 2 नंबरी भ्रष्टाचारियों की टोली में भगदड़ मच जाए और वो राजा की बुराई करने लगे, राजा के खिलाफ एकजुट होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि राजा ईमानदार है और सही दिशा में काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, ईमानदार लोगों के लिए काम कर रहा है। इसलिए जब कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी 2 नंबरी अगर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है तो मेरा उत्साह और डबल बढ़ता है और काम करने की और ज्यादा हिम्मत मुझ में जागृत होती है। मेरे बहरोड में भी जागृति आ रही है और हम जागृति लाएंगे और सभी विभागों में सफाई अभियान जारी रखेंगे। थैंक यू।